दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKN क्लासेज में। दोस्तों, आज हम ग्राफ के विषय में बात करने वाले हैं। हालांकि ग्राफ जो होता है क्लास 10th का एक ऐसा सिलेबस होता है जो प्रत्येक वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यह ग्राफ पढ़ना होता है। आइए हम ग्राफ के विषय में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हैं। ग्राफ एकदम हल्का होता है साथियों, ग्राफ एकदम हल्का होता है। इसमें 2 समीकरण की बात होती है। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण ये 1 है और समीकरण 2 है। इसमें 2 समीकरण की बात होती है और इसमें x और y का चर्चा होता है। x और y, इसका जो ग्राफ खिंचाता है, आलेख खिंचाता है, एक चतुर्थांश के रूप में खिंचाता है। किस चीज के रूप में खिंचाता है? चतुर्थांश के रूप में। तो x को हम लोग भुज कहते हैं। x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y को कोटि। y को कोटि कहते हैं। समझ में आया? चलो समझ। x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो प्रथम समीकरण से हम लोग चलेंगे। तो प्रथम समीकरण में x वाला को भुज कहेंगे और y वाला को कोटि। तो एक भुज कोटि सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सारणी। ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। तो भुज कोटि सारणी बना लिए। अब पहला समीकरण से चलेंगे। कौन सा समीकरण से? पहला समीकरण से। x माइनस y बराबर 1। ये समीकरण हम लोग का क्या है? पहला समीकरण है। क्या है? पहले समीकरण से चलते हैं। इसमें x वाला पद को उधर भेज सकते हैं या तो y वाला पद को। तो हम लोग y वाला पद को उधर भेजते हैं। y इधर घटाव कर रहा है तो उधर क्या करेगा? जोड़ करेगा। x बराबर 1 प्लस y। अब हम लोग पहले समीकरण से चलेंगे। साथियों, हमको वैसा संख्या रखना है जो जिसका ग्राफ हम लोगों को कम में खिंचा जाए। कितने में खिंचा जाए? कम में। तो हम लोग पहले 0 से शुरुआत करते हैं। y के जगह पे कितना रखेंगे? 0 लिखेंगे। स्टेप लिखेंगे। समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर x बराबर 1 प्लस y के जगह पे 0 रख देंगे तो x का मान कितना निकल गया? 1। कितना निकल गया? 1। अब फिर से दूसरे इसी समीकरण में दूसरी चरण में चलेंगे। लिखेंगे पुनः प्रश्न से समीकरण 1 में अब 0 रख दिए हैं। अब इस सोचेंगे कि इससे थोड़ा बढ़ा करके रख दे। इससे थोड़ा बढ़ा करके तो 0 से बड़ा क्या होता है? 1 होता है। 1 रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 1 तो x का मान कितना निकल गया? 2। x का मान 2। y के जगह पे 0 रखे हैं तो x का मान 1 निकला है। फिर y के जगह पे 1 रखे हैं तो x का मान 2 निकला है। ये पहला भुज कोटि सारणी बना। कौन सा सारणी बना? पहला भुज कोटि सारणी। अब दूसरे समीकरण से चलेंगे। अब दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण साथियों हमारा 2x प्लस y बराबर 8। 2x प्लस y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे कि y वाला टर्म को उधर भेज देंगे। y वाला टर्म को बराबर के उधर भेज देंगे। और 2 इधर गुना कर रहा है तो उधर क्या करेगा? भाग करेगा। क्या करेगा? भाग करेगा। 2x बराबर 8 माइनस y। इधर 2 गुना कर रहा है तो उधर क्या करेगा? x बराबर 8 माइनस y या बट्टा में 2। ये समीकरण 2 ही बना ना? समीकरण 2 ही बना। अब इसके लिए भी एक भुज कोटि सारणी बना लेंगे। ये x हुआ, ये y। x वाला को भुज कहते हैं, y वाला को कोटि। दोनों मिल जाए तो भुज कोटि सारणी। अब क्या करेंगे? पुनः यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे।
यही प्रोसेस, जो प्रोसेस हम समीकरण 1 में किए हैं वो प्रोसेस समीकरण 2 में करेंगे, वो प्रोसेस समीकरण 2 में करेंगे। समीकरण 2 में y बराबर, अगर हम 0 से शुरुआत करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। हमको वैसा मान सोच करके रखना है जो पूरा पूरा कट जाए। तो 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर y के जगह पे 0 रखेंगे तो x बराबर 8 घटाओ 0 बट्टा में 2। x बराबर 8 में से 0 गया था 8 बट्टा 2, 8 बट्टा 2 क्या मतलब में कट गया। x का मान कितना निकलेगा 4। अब दूसरा का बॉक्स में चलेंगे। अब सोचेंगे कि y के जगह पे 1 रखेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा और 7 बटा 2 3.5 मरतबे में कटेगा। हालांकि वो भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो हमको सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्या है कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। y के जगह पे 2 रखेंगे। पुनः प्रश्न से समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर समीकरण हमारा ये है x बराबर 8 माइनस वाई बटा 2। x बराबर 8 माइनस वाई या बट्टा में 2। 8 घटाओ 2 अब बट्टा में 2। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 बट्टा में 2। 6 2 से कितना मरतबे में कट जाएगा 3 मरतबे में। x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमको साथियों ये दोनों से काम नहीं है, हमको साथियों इससे और इससे काम है। किससे? पहला भुज कोटि सारणी से और दूसरा भुज कोटि सारणी से। अब इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। आप हम हट जाते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ जो होता है चतुर्थांश पे खिंचाता है। चलिए खींचते हैं ग्राफ। इधर x होता है, इधर x डैश होता है, ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है। मूल बिंदु बीच में होता है जिसको 0 माइल कहते हैं। क्या कहते हैं 0 माइल। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, 0 होता है। x के तरफ संख्या प्लस में रहता है, x डैश के तरफ संख्या माइनस में रहता है। y के तरफ संख्या प्लस में रहता है, y डैश के तरफ संख्या माइनस में रहता है। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डैश डैश करके इन्फिनिटिव तक जाएगा। नीचे y डैश में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, डैश डैश करके इन्फिनिटिव तक जाएगा। इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, डैश डैश करके इन्फिनिटिव तक जाएगा। ऊपर में 1 2 3 4 डैश डैश करके इन्फिनिटिव। क्या हुआ रे, क्या हंस रहा है? चुप। अब क्या करेंगे बुआ, देखो पहला भुज कोटि सारणी से चलेंगे। कौन कोटि सारणी से? पहला भुज कोटि सारणी से। पहला भुज कोटि सारणी में x का मान 1 है और y का मान 0। अगर y का मान 0 हो और x का मान 1 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, तो उसका जो बिंदु होगा, उसका जो ग्राफ खिंचाएगा x अक्ष पे खिंचाएगा। कौन अक्ष पे? x अक्ष पे। y के मान 0 है, x का मान 1 है, तो इसका बिंदु क्या होगा x पर होगा। घेर करके 1,0 लिख देंगे, क्या कि 1 प्लस में ना है। अब 2,1 है, x का मान 2 है और y का मान 1 है, प्लस में ना है। क्या करेंगे 2 और 1 के सामने गोला घेर देंगे, बिंदु कर देंगे, लिख देंगे 2,1 और इस दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे एक रेखा की सहायता से। क्या चीज की सहायता से? रेखा की सहायता से मिला देंगे। अब दूसरे भुज कोटि सारणी में चलेंगे। x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 है, y का मान 0, इसका बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पे होगा। कहाँ होगा? x अक्ष पे होगा।
4,0 लिख देंगे। फिर x का मान 3 है, y का मान 2 है। x के मान 3 और y के मान 2। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, 2 यहाँ पे होगा, है कि 2 यहाँ पे ना है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को एक रेखा की सहायता से मिला देंगे। एक रेखा की सहायता से मिला देंगे। यह ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। कौन ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ। प्रतिच्छेदी ग्राफ। काहे कि यह एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है या छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे पहला जो समीकरण था उस समीकरण का नाम लिख देंगे। पहला जो हमारा समीकरण था साथियों, वो था x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। और दूसरा का जो समीकरण था हम लोगों का 2x प्लस वाई बराबर 8। यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 8। और यहाँ जो कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु का नाम लिख देते हैं 3,2 कटान बिंदु। आते हुए इसी के साथ साथ आपका ग्राफ खत्म हुआ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।